श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष के बहुत ही पावन और पवित्र दिन चल रहे हैं और इसी पितृपक्ष के पावन दिनों में आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। पितृपक्ष के बहुत ही पावन से दिन चल रहे हैं। पितृपक्ष की शुरुआत साल 2024 में 17 सितंबर से हुई है, जिसका समापन जो है 2 अक्टूबर को होगा। ये जो 16 दिन होते हैं ये हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। इस श्राद्ध पक्ष में हमें अपने पितरों के नियमित कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई क्रियाएं ज़रूर करनी चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, ताकि हमारे पितरों की कृपा जो है हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। तो इसीलिए आपको इन 16 दिनों में किसी भी एक दिन करना है ये सुंदर सा उपाय। बहुत ही खास ये उपाय है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों को करना है जिनके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, यानी उन्होंने किसी पंडित से, विद्वान से पता किया है कि उनके जीवन में जो है पितृदोष लगा हुआ है। उन्हें बताया गया है कि उनके जीवन में जो है पितृदोष लगा हुआ है, उनके पितृ जो हैं वो उनसे प्रसन्न नहीं है, या फिर उनके जीवन में किसी प्रकार का काल सर्प दोष है, या फिर घर में वास्तु दोष है, यानी किसी भी प्रकार का दोष है ना जीवन में। तो इन सभी दोषों से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष के ये पावन जो दिन होते हैं 16 दिन, इन दिनों में आपको करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपको लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर जल। और ये जल कहाँ से लेना है, ये आपको लेना है आपके रसोई घर में, जहाँ कहीं भी पीने का पानी रखा है ना, क्योंकि ये हमारे पितरों का स्थान होता है। तो यहाँ से आपको 1 लोटा जल तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, आपने 1 लोटे में जल भर लिया, तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं कि ये उपाय जो है ना, ये आपको लगातार 16 दिन करना है, ठीक है ना। यानी कि ये 16 दिन करने का इसका एक आपको संकल्प लेना है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश किसी एक दिन इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो इस उपाय का जो है ना प्रभाव कम हो जाता है, यानी कि इसका फिर आपको फल नहीं प्राप्त हो पाता। इसीलिए आपको क्या करना है, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप 16 दिन नहीं कर पाते तो इस 16 दिनों का जो फल है ये आप एक दिन में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करना है आपको ये समझना है। देखिए, आपने तांबे के पात्र के अंदर जल भर लिया। अब आपको गिनती के क्या लेने हैं, 16 काले तिल के दाने। देखिए, आपको क्या करना है, आपको जो काले तिल हैं ये आपको जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं, अपने पितरों का स्मरण करते हुए और 16 श्राद्धों का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। अब देखिए, इसी के साथ आपको लेने हैं मात्र 2 सफ़ेद फूल पुष्प लेने हैं। अब देखिए, आप कोई से भी सफ़ेद पुष्प ले लीजिए, बस आपको केतकी के पुष्प नहीं लेने, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आपको 2 सफ़ेद पुष्प ले लेने हैं। अब आपको जो ये 2 पुष्प है ना, ये भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं, ठीक है ना। तो अब इस पात्र को, जो आपने ये पात्र तैयार किया है ना, इसे आपको अपने हाथ में रखना है और आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है, ठीक है ना। और जब आप अपने पूरे घर में घूमोगे ना इस पात्र को लेकर के, तो आपको काशी विश्वनाथ महादेव के नाम का स्मरण करते हुए पूरे घर में घूम जाना है, ठीक है ना। उसके पश्चात इस पात्र को लेकर के आपको कहाँ जाना है, कि आपको इस पात्र को लेकर के पूजनीय जो वृक्ष होते हैं, जो पितरों के लिए विशेष रूप से माने जाते हैं, आपको इस पात्र को लेकर के इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के पास जो है ना चले जाना है। जैसे कि आप पीपल के वृक्ष के पास जा सकते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा, वट वृक्ष के पास, जहाँ पर हमारे पितरों का स्थान माना जाता है। तीसरा, आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जा सकते हैं। यानी इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के पास जो है ना आपको इस जल के पात्र को लेकर के चले जाना है, ठीक है ना। तो देखिए, आप वृक्ष के पास आ गए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है ना दक्षिण दिशा की ओर जो है अपना मुख करके जो है ना पीपल के वृक्ष के
समक्ष जो है ना खड़े हो जाना है। उसके पश्चात आपको जो ये पूरा 1 लोटा जल है जिसमें आपने 16 काले तिल के दाने और 2 पुष्प डाले हैं, ये अपने पितरों का स्मरण करते हुए कि आपके जीवन में जो भी पितृ दोष है, जो भी काल सर्प दोष है, जो भी वास्तु दोष है, यानी किसी भी प्रकार का दोष है, घर में सुख शांति नहीं है, संतान संबंधित बहुत अधिक जीवन में परेशानियां हैं, धन संबंधित परेशानी, यानी जो भी परेशानी है ना उसका स्मरण करते हुए अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए आपको ये दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूरा 1 लोटा जल जो है पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। और अंत में आपको वहीं खड़े होकर अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय इन 16 दिनों में से किसी भी एक दिन कर लेना है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार यदि जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है ना तो उसके बड़े से बड़े पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का जो वास्तु दोष होता है ना वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है। इतना खास और विशेष ये उपाय है जो आपको इन 16 पितृ पक्ष के पावन दिनों में किसी भी एक दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो उपाय हमने आपको बताया है, यदि इस उपाय में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ ले, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।